हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल NCERT फ्लिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th के वंडरफुल वेस्ट चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. जो त्रावणकोर है वो केरला में पड़ता है। आज हम त्रावणकोर को केरला के नाम से जानते हैं। The Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. जो त्रावणकोर के महाराजा होते हैं वो अपने महल में एक बहुत बड़े डिनर का आयोजन करते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, रात के खाने से पहले दोपहर में, द महाराजा इंटर्ड द किचन। जो महाराजा होते हैं वो अपने किचन में जाते हैं। और वो किस लिए जाते हैं किचन में? टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। उन खाने की चीज़ों का सर्वे करने जो रात की दावत के लिए तैयार हो रहे होते हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. Scraps means होता है बचा हुआ। बास्केट क्या होती है? टोकरी। वेजिटेबल होते हैं हमारी सब्जियाँ। Pointing to the basket of scraps near the cook. कुक के सामने एक बास्केट रखी होती है जिसमें बचा हुआ सामान होता है। तो उसकी ओर देखते हुए महाराजा कुक से कहते हैं, What are you going to do with those vegetable scraps? तुम इन बची हुई वेजिटेबल्स से क्या करोगे? The cook replied, They are waste. जो हमारा कुक होता है वो महाराजा को आंसर देता है, They are waste. ये सारी बेकार हैं। We will throw them away. हम इन सबको फेंक देंगे। You can't waste all these bits and pieces of vegetable. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. You can't waste all these bits and pieces of vegetable. तो महाराजा कुक से कहते हैं तुम इन बची हुई सब्जियों को वेस्ट नहीं कर सकते। Find a way to use them. इनको यूज़ करने का कोई तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टैनली एंड वॉकड अवे। महाराजा कुक को तेजी से कह के निकल जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कीप स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। इन फिक्स का मीनिंग होता है कंफ्यूज। कुक इन बची हुई वेजिटेबल को लेके क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से जो कुक होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. वो सारी वेजिटेबल्स को लेता है, उनको धोता है और अच्छे से साफ करता है। Then he cut them into long strips. जो कुक होता है वो उन सारी बची हुई वेजिटेबल को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटता है। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. कुक इन सारी वेजिटेबल को एक ह्यूज पॉट, एक बड़े बर्तन में रखता है और उस बड़े से बर्तन को गैस के ऊपर रख देता है टू कुक, पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर। कुक उसमें फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली, हरी मिर्च और गार्लिक किसे कहते हैं? लहसुन। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. और कुक ने इन तीनों चीज़ों के पेस्ट को, जिसमें क्या क्या है? कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक, उसके साथ थोड़ा सा नमक भी वेजिटेबल में मिलाया। एंड टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। जैसे वेजिटेबल बनना स्टार्ट हुआ तो उस बर्तन से हल्की हल्की खुशबू आने लग गई। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब वो इसमें थोड़ा सा कर्ड भी मिला देते हैं। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद जो कुक होता है वो उसमें कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाता है और डिश को डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर करी पत्ते लगाता है। लो एंड बिहोल्ड,
रेडी हैं। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। जो कुक होता है वो इस नई डिश को शाम को सारे गेस्ट को परोसता है। Everyone was eager to know the name of new dish। और सारे लोग इस नई डिश का नाम जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। The cook thought and thought। और कुक क्या होता है, सोच में पड़ जाता है कि इस नई डिश का नाम मैं क्या रखूं। Then a name come to his mind। फिर उसके दिमाग में एक नाम आता है। He named it avial। और वो उसका नाम क्या रखता है, avial। avial become famous all over केरला। अब वो जो avial डिश है वो पूरे केरला में फेमस हो चुकी है and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast। और ये उन डिशों में से एक है जिसे केरला अपने ट्रेडिशनल त्योहार में बनाता है। And imagine, और सोचिए, it all come from a basket of waste। ये जो डिश है जो इतनी फेमस हो गई है जिसे अब केरला के लोग अपने ट्रेडिशनल फीस्ट में बनाते हैं, वो कहाँ से आई है, वेस्ट से भरी हुई बास्केट से, जिसे कुक किस लिए रखता है, फेंकने के लिए। अब हम पढ़ेंगे वंडरफुल वेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। पैलेस मीन्स होता है महल। महल में जो तैयारियां हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं। हमारा आंसर होगा, इन द पैलेस देयर वर प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट। महल में जो तैयारियां हो रही हैं वो एक बहुत बड़ी दावत के लिए हो रही हैं। फीस्ट किसे कहते हैं, दावत को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। जो महाराजा होते हैं वो दोपहर के समय किचन में क्यों जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा, द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। जो महाराजा होते हैं वो दोपहर के समय किचन में जाते हैं और किस लिए जाते हैं, टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। वो उन डिशेस के सर्वे के लिए दोपहर के समय किचन में जाते हैं जो शाम की दावत के लिए तैयार हो रही होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। हमारा कुक बची हुई वेजिटेबल के साथ क्या करने वाला होता है। तो हमारा आंसर होगा, द कुक प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स कंसीडरिंग इट एज वेस्ट। जो कुक होता है वो इन वेजिटेबल को थ्रो अवे, फेंकने वाला होता है। क्या समझ के, ये सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये बची हुई वेजिटेबल सारी क्या है, वेस्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवेल इन द बॉक्स बिलो। अवेल क्या है, जो वेस्ट वेजिटेबल स्क्रैप से वो जो डिश बनी उसको क्या नाम दिया, अवेल का। तो हमारे पास जो बॉक्स है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस, चिली, ग्राउंडनट, वुड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, रोस्टेड पीनट, कर्ड, पॉट, गार्लिक, ब्रोकन बैंगल्स, बास्केट, करी लीव्स। चिली, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स और करी लीव्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें उनको रीड करके ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल है। द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस। राजा अपने पैलेस में, अपने महल में एक दावत का आयोजन करता है। इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू। नो वन हैड हियर्ड ऑफ और टेस्टेड अवेल बिफोर। किसी ने अवेल के बारे में न पहले सुना था ना ही टेस्ट किया था। इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू। द कुक